हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना सीखेंगे। इसमें देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले हमको इसमें देखना है कि इसमें कितने पद हैं। देखिए इसमें 1, 2 और 3 पद है। इसको क्रमशः बोल सकते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद और अंतिम पद करके, या ये भी बोल सकते हैं कि प्रथम पद, मध्य पद और अंतिम पद करके। अब देखिए हमारे पास जो प्रथम पद में क्या है उसको लिखेंगे। पहले देखिए प्रथम पद का गुणांक। गुणांक मतलब होता है कि प्रथम पद में देखिए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। इसके सामने में कोई संख्या है क्या? अगर कोई संख्या होता तो वह उससे गुणांक कहलाता। लेकिन एक्स स्क्वायर के सामने में अभी कोई संख्या नहीं है, तो उसका गुणांक हो जाएगा एक। कुछ नहीं होता है मतलब एक होता है। अब देखिए इसके बाद अंतिम पद लिखेंगे। इस बहुपद का अंतिम पद क्या है? देखिए इस बहुपद का अंतिम पद है 35, तो इसको लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या किया जाता है। प्रथम पद का जो गुणांक है तथा अंतिम पद, इन दोनों का गुणा किया जाएगा। अब देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1 × 35 बराबर 35 आया। यही पास हमारा देखना होता है हमको कि देखिए हमारे पास जो हमारा गुणनफल है वो धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक आ रहा है। अब 1 और 35 को गुणा किए तो +35 आएगा। देखिए यहाँ पे माइनस तो लगा नहीं है, तो माइनस जब नहीं होता है तो उसको धनात्मक माना जाता है, मतलब प्लस यहाँ पे छिपा हुआ है। तो देखिए हमारा जो गुणनफल है वो धनात्मक आ गया। तो आपको सभी क्वेश्चन में जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे ही करते जाना है। देखिए गुणनफल जब धनात्मक आता है तो मध्य पद को देखा जाता है। मध्य पद क्या है? देखिए हमारा 12x है। इसमें से x को कुछ टाइम के लिए हटा दीजिए, केवल संख्या को देखिए। इसमें हमारे हमारे पास देखो मध्य पद में क्या है, संख्या 12 है। इस 12 को मैं 11 लिखूंगा। ये लिखने का एक तरीका है। जैसे यहाँ 20 होता तो मैं यहाँ पे लिखता 19 करके। मान लो यहाँ 22 होता तो मैं यहाँ लिखता 21 करके। मान लो यहाँ 10 होता तो मैं यहाँ लिखता 9 करके। मतलब एक कम करके आपको उसको लिख देना है। एक कम करके लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसमें देखिए हमने 12 को क्या लिख दिया, 11 लिख दिया। अब इस 11 को वापस अगर मैं 12 बनाना चाहूँ तो क्या करूँगा? +1 करना पड़ेगा। तो +1 कर दीजिए, क्योंकि 11 में एक जोड़ोगे तो 12 बनेगा। ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो मध्य पद आना चाहिए ऐसे। और इसके साथ साथ इसको गुणा करने पर, मतलब 11 और 1 को गुणा करने पर हमारा गुणनफल आना चाहिए। लेकिन देखिए 11 एकम 11 हो रहा है, तो हमारा गुणनफल तो नहीं आया। अब देखिए हमको क्या करना है। जैसे 12 को 11 लिखे तो 11 को अब लिख दीजिए 10। एक कम करते हुए चलना है। अब 10 में मैं क्या जोड़ूं? तो 2 जोड़ूंगा तब वो 12 होगा, मध्य पद होगा। ठीक है। अब फिर देखिए 10 और 2 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 10 दूनी 20। इसमें भी देखो हमारा गुणनफल नहीं आया, 35 है लेकिन यहाँ 20 आ रहा है। इसके बाद फिर इसको कम करते हुए चलना है। 10 को मैं लिखूंगा 9। 9 में क्या जोड़ूंगा? तो 9 में 3 जोड़ूंगा तब वो 12 होगा। ठीक। अब देखिए 9 और 3 तो 12 हो गया, और 9 और 3 का गुणा करने पर 9 तिया होगा 27। इसमें भी हमारा देखो 35 नहीं आ रहा है। ऐसे ही आपको करते हुए चलना है। जब तक गुणनफल 35 नहीं आएगा तब तक आपको ये करते हुए चलना है। अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना है। 9 आ गया। अब 9 को अब क्या करेंगे? 8 करेंगे, मतलब इसमें फिर एक कम करना है। अब मैंने 9 को 8 बना दिया तो 8 में मैं 4 जोड़ूंगा तभी 12 होगा। ऐसे आपको सोच के करना होगा इसको। ठीक है। अब देखिए 8 और 4 तो हो गया 12, और 8 और 4 का जब गुणा करेंगे तो 8 चौक होता है 32। हमको लाना है 35। फिर करिए कम इसको। 8 को फिर 7 लिखो। 7 में क्या जोड़ोगे? तो 7 में 5 जोड़ोगे तब वो 12 होगा। ठीक है। अब देखिए 7 में 5 जोड़े तो 12 हो गया, मतलब मैंने 12 को 7 और 5 में तोड़ दिया। अब 7 और 5 का गुणा करूंगा मैं तो होना चाहिए 35। सतीपना 35 होता है। देखिए 35 आ गया। तो हम जो तोड़ना चाहते हैं 12 को वो यही है, 7 + 5। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है यही है कि मध्य पद को तोड़ना। मध्य पद बोलने का मतलब जो 12 एक्स है ये मध्य पद है, इसी को हमको तोड़ना है। ठीक है। तो एक्स को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिए हैं अपन और 12 को लिखे हैं। तो 12 को मैं किस में तोड़ सकता हूँ? 7 और 5 में। जोड़ना घटाना करने पर मध्य पद आना चाहिए और गुणा करने पर गुणनफल आना चाहिए। आपको इस तरह से तोड़ना होगा हर क्वेश्चन को। हर क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा, एकदम सिंपल सा तरीका है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई वाला बात ही नहीं है। इसको जैसे आप हर क्वेश्चन को, मतलब एक क्वेश्चन जैसे बनाएंगे आप, तो हर क्वेश्चन आपका ऐसे ही बनेगा। ठीक है। अब देखिए
इसमें 12 एक्स है, हमने यहाँ 12 लिखा है, तो ऐसे करते हैं 7, 5 और 12 में एक्स लगा देते हैं, तो हो जाएगा 7x प्लस 5x बराबर 12x। मतलब अब मैं 12x की जगह लिख सकता हूँ 7x प्लस 5x। इसी को देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है उसको एक बार उतारेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 12x की जगह क्या लिखना है अपने को, 7x प्लस 5x, 7x प्लस 5x प्लस ये 35 और है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, सामने से 2 और पीछे से 2, 4 पद है इसमें, तो सामने से जो 2 पद हैं उन पर कोष्टक लगा दीजिए ऐसे, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, फिर पीछे से 2 पद, इस पर आपको कोष्टक लगाना है, ये कोष्टक लग गया देखिए। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको देखना है कि पहला वाला जो कोष्टक है और दूसरा वाला जो कोष्टक है, मतलब प्रत्येक कोष्टक से कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा। कॉमन निकालने का मतलब है उभयनिष्ठ। ये प्लस के पहले ऐसा क्या चीज़ है जो प्लस के बाद में भी है, इसको हमको देखना है। तो देखिए इसको मैं ऐसा करता हूँ, गुणनखंड करता हूँ इसका, एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं एक्स गुणा एक्स करके, ठीक है, प्लस 7x को लिख सकता हूँ मैं 7 गुणा एक्स करके, ठीक है, ये प्लस का प्लस, 5x को तो और कुछ नहीं लिख सकते, तो 5 गुणा एक्स ही लिख देते हैं इसको, ठीक है, प्लस 35 को किस में तोड़े हैं आप, 35 को देखिए 7 और 5 में तोड़ा गया है, तो इसी को लिखते हैं 7 गुणा 5 करके, सतीपना 35 होता है, ठीक है। अब देखिए एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर था, अब इसमें देखिए प्लस के पहले 2 एक्स है और प्लस के बाद में 1 एक्स है, तो ये वाला एक्स और ये वाला एक्स जो है वो कॉमन निकलेगा, मतलब एक बार बाहर निकाल दीजिए उसको ऐसे, इसको बोला जाता है कॉमन निकालना। अब देखिए अंदर में ये एक्स बचा, प्लस यहाँ से ये एक्स निकल गया है 7 बचा, इसको लिख दिए, प्लस यहाँ देखिए प्लस के पहले 5 है और प्लस के पहले इधर भी 5 है, तो दोनों में से 5 को बाहर निकाल दीजिए, वो एक बार बाहर निकलेगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक्स बचा प्लस यहाँ बचा 7। अगर आप इन दोनों का गुणा करोगे और इन दोनों का गुणा करोगे तो इसके ऊपर में जो लिखा हुआ है वही संख्या आएगा। देखिए एक्स और एक्स से गुणा करोगे तो एक्स गुणा एक्स, प्लस 7 और एक्स से गुणा करोगे तो 7x, ऐसे लिख सकते हो, वैसे ही ये वाला है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना है, ये प्लस देखिए, ये प्लस के सामने ये पूरा एक पद मान लीजिए और प्लस के बाद में ये पूरा एक पद मान लीजिए, ठीक है। इसमें देखिए अब इसमें फिर आपको कॉमन निकालना है, इसमें देखिए प्लस के पहले x प्लस 7 है कोष्टक वाला और प्लस के बाद में x प्लस 7 है कोष्टक वाला। ये अगर आपका कोष्टक समान आ रहा है तो आपका जो उत्तर है वो सही आएगा। अगर ये कोष्टक अलग अलग आएगा तो समझ लीजिए कि आप जो बना रहे हैं वो गलत है, ठीक है। ये कोष्टक समान होना चाहिए, आपको यही देखना है। और इसी कोष्टक को एक बार और कॉमन निकाला जाता है, मतलब दोनों में से मैंने इसको एक बार बाहर निकाल दिया। यहाँ क्या बचा, यहाँ देखिए ये तो निकल गया बाहर, ये मान के चलिए, यहाँ एक्स बचा तो एक्स को लिखिए, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, फिर देखिए यहाँ से ये निकल गया है, 5 बचा है तो 5 को लिख दीजिए और इसमें ऐसे कोष्टक लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हमने बहुपद को किस में तोड़ दिया, तो x प्लस 7 और x प्लस 5 में तोड़ दिया, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको ये विधि समझ में आया है तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप बना के रखिएगा और इसका उत्तर जो है मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपका आंसर गलत आ रहा होगा या फिर आपसे जो क्वेश्चन है मैं दे रहा हूँ वो अगर नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर ये मेरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो मैं इसको अगले वीडियो में बना के दिखा दूंगा, ठीक है। देखिए आपको इस क्वेश्चन को बना के रखना है और उत्तर को कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।